बच्चों को देखकर कैसे पहचाने कि उसको डॉक्टर से दिखाना आवश्यक है या रहने दिया जाए। तो सर आपने बीच में कहा मेरिट वाली चीज़ें, तो ये तो बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा मेरिट वाली चीज़ें क्या हैं। तो सर एक बार आप बताएंगे क्लियरली कि क्या मेरिट वाली चीज़ें का आपका क्या मतलब था डॉक्टर? ऐसा आपका पहले वीडियो देखा था, इससे पहले भी आपने एक वीडियो डाला था और जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और उस वीडियो में मैंने कुछ कमेंट्स को अपने फ़ोन में कैप्चर करके रखा है ताकि आप उसका जवाब इस वीडियो में दे सके, क्योंकि कमेंट को कमेंट में जवाब देने से बेहतर होगा कि आप उसको अपने वीडियो के माध्यम से जवाब दें। ताकि मैंने देखा कि कई जगहों से उनसे मैंने देखा कि बहुत सारे महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को परवरिश कर रही है, जो उनके पास अभी छोटे बच्चे हैं जिनको लेकर के उनकी कुछ परेशानियां हैं, उस पर उनका कमेंट था। तो अगर आप चाहें तो मैं वो कमेंट रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। डॉक्टर साहब, ये जो पहला सवाल है आपके कमेंट सेक्शन में जो आया है, ये अमृता सिंह गाजीपुर उत्तर प्रदेश से है। उन्होंने ये कमेंट किया है कि मेरा बच्चा 10 दिन का है और उससे पीलिया हो गया है, और यहाँ के सारे जो अगल बगल के लोग हैं वो उनका ये कहना है कि अगल बगल के लोग कह रहे हैं कि जन्म के बाद सही बच्चों को पीलिया होता है। क्या ये बात सही है और इसका क्या निवारण हो सकता है सर? देखिए, पीलिया जो है अक्सर बच्चों में होता है। लगभग 80% बच्चों में पीलिया हो जाती है और समय के अनुसार धीरे धीरे इसका पीलापन चला जाता है। लगभग 5 से 6 दिनों तक रहती है और धीरे धीरे इसका पीलापन चला जाता है। लेकिन आप एक डॉक्टर के फॉलोअप में रहें, डॉक्टर जब आपको बुलाए तो आप उनसे मिलते रहें, संपर्क करते रहें, ताकि पीलिया एक शरारत ना करे और ज़रूरत से ज़्यादा आगे बढ़े नहीं। चलिए, तो आपने देखा क्या कि इनका कहना है डॉक्टर साहब का कि पीलिया से घबराना नहीं है। पीलिया अक्सर बच्चों में होता है, लगभग 80% बच्चों में जन्म के समय से कुछ दिन तक पीलिया रहती है, तो आपको घबराना नहीं है। लेकिन हाँ, बस आपको डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है और उनसे राय विचार जरूर करना है। तो डॉक्टर साहब, नेक्स्ट सवाल है जो कि आपके एक पहले से पेशेंट ऑलरेडी हैं, वो आपसे इलाज करवा चुके हैं, रीना राय, जो कमेंट की है बिहार शरीफ से हैं, और उनका कहना है कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा का इलाज पटना में आप लोग के देख रेख में, आपकी टीम जो पटना में आप काम करते थे, आपका पटना में बहुत दिन तक वहाँ सेवा दे चुके हैं, तो उनका कहना है कि वहाँ देख रेख में हुआ था और वो बच्चा जो पहले वाले बच्चा है वो बिल्कुल स्वस्थ है, काफ़ी अच्छा है, हेल्दी भी है। जो कि अब लेकिन जो नेक्स्ट बच्चा हुआ है, उनका जो नेक्स्ट बच्चा है, उनका सवाल है कि वो दूध पिलाने के बाद भी रोते रहता है, तो क्या उसको दूध पिलाने का किस तरह तरीका हो सकता है सर? होता क्या है, कई सारे मदर्स होते हैं जो बच्चों को दूध पिलाते वक्त 2 मिनट लेफ्ट ब्रेस्ट में और 2 मिनट राइट ब्रेस्ट में दूध पिलाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को पेट नहीं भर पाता है और दूध पीने के बावजूद भी वो रोते रहता है। तो ये गलत तरीका है। सही तरीका है, प्रत्येक माँ को अपने बच्चों को 5 से 7 मिनट तक ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करानी चाहिए। होता क्या है कि बच्चा जब माँ का दूध पीना शुरू करता है तो पहली बार पानी की तरह निकलता है जो बच्चों को प्यास को मारता है, थोड़ी देर बाद दूध की तरह निकलता है जो बच्चों को भूख को मारता है, और लास्ट तक जो गाढ़ापन निकलता है कोलेस्ट्रम, वो बच्चों को वसा, मोटापा एवं ग्रोथ बढ़ाने का कार्य करता है। तो 5 से 7 मिनट तक कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग कराएं, ना कि 2 मिनट लेफ्ट 2 मिनट राइट। ये रॉन्ग तरीका है। WHO सर्टिफाइड तरीका है 5 से 7 मिनट तक कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। चलिए, तो लगभग जो है 5 से 7 मिनट बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, ऐसा WHO भी कहता है, जो कि हमारे डॉक्टर एस भूषण जी ने बताया। यानी कि अभी हमको जानकारी हुआ है सर कि इस तरह की बातें होती है, 3 तरह की उसमें चीज़ें निकलती है। पहले पानी की तरह, फिर उसमें जो है क्या बताएं सर, दूध रहता है, फिर उसके बाद और गाढ़ा होता है। तो ये तरह की बातें, क्या आप लोग इतने अच्छे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं हमारे एस भूषण जी से, हमको भी बहुत जानकारी प्राप्त हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो सर, ये तो रीना जी का सवाल था जो कि बिहार शरीफ से थी और आपका पहले से ही पेशेंट रह चुकी है। तो सर, अभी और भी सवाल है मेरे पास जो कमेंट में मैंने देखा था, और कमेंट में आप ही बता, आपके अनुसार जो है कुछ जवाब देना बाकी था। तो क्या सर नेक्स्ट सवाल रखा जाए आपसे? आपका सब कुछ बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट सवाल करते हैं आपसे। तो सर, जो नेक्स्ट सवाल मेरा था वो है गीतांजलि गुड़िया का, जो कि लालगंज हाजीपुर से हैं, और उनका एक बहुत ही अनोखा सवाल है सर। इनका सवाल है कि डॉक्टर से दिखाना आवश्यक है, कैसे पहचानेंगे बच्चों को देखकर कैसे पहचाने कि उसको डॉक्टर से दिखाना आवश्यक है या रहने दिया जाए? तो सर, आपका क्या विचार है इस पे? सबसे पहले कि गीतांजलि जी, इस तरह के सवाल को पूछने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे टेंडेंट होते हैं जिनको पता ही नहीं चल पाता है कि बच्चों को कौन सी स्थिति में डॉक्टर के पास दिखाई जाए। वो स्थिति घर पे बनी रहती है, वो स्थिति का बढ़ावा देते हैं और इसका परिणाम गलत हो जाता है। कई बार मैं आपको वार्निंग साइंस बताना चाहूँगा कि आपको लगे कि आपका बच्चा सुस्त पड़ गया है, ग्रोन कर रहा है, टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर लो है,
या बच्चे के नाभि के चारों तरफ लाल है और उसका शरीर रेडनेस पड़ गया है, शरीर उसका नीला पड़ रहा हो, लैट्रिन रुका हुआ हो, पेशाब रुका हुआ हो, माथे में दर्द हो, चेहरे पे सोलिंग हो या अन्य किसी तरह का दिक्कत लगे तो आप नज़दीकी पीडियाट्रिशियन डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। हो सकता है कि आपके बच्चों में कोई दिक्कत हो और समय रहते ठीक कर दें। तो सर सिंड्रोम बताए हैं, कुछ पहचान बताए हैं कि कैसे पहचानेंगे कि उसको दिखाना आवश्यक है। बहुत सारी चीज़ें हैं तो आप उनको समझ करके इनके वीडियो के माध्यम से आप ये देखिए अपने बच्चों में क्या उस तरह की समस्याएं हैं तो ज़रूर दिखाइए डॉक्टर से। आप कहीं भी दिखाइए, जहाँ से हैं वहाँ दिखाइए। अब तो सर अभी पटना नहीं जा पा रहे हैं, अभी अपने समाज में सेवा दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है। तो सर मेरे पास इसी तरह के कुछ और सवाल हैं सर। ऑफकोर्स। तो सर क्या मैं वो सवाल आपसे पूछ लूँ? ऑफकोर्स, बिल्कुल। चलिए। तो सर एक और भी आपके पेशेंट जानना चाहते हैं, वो काफ़ी दूर से हैं, गोपालगंज से हैं, प्रतिभा पाटिल। जी जी। प्रतिभा पटेल हैं। तो डॉक्टर साहब इनका कहना है कि इनका बच्चा 2.5 महीने का है और ये कह रही हैं कि मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे खाने में बहुत तरह की चीज़ों परहेज करने के लिए बोलते हैं। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा है सर कि क्या परहेज करना चाहिए और क्या खाना चाहिए। देखिए, जो माँ अपने बच्चों को स्तनपान करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, उसे खाने में किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं दिया गया है। कई लोग राजमा बन कराते हैं, कई लोग भिंडी बन कराते हैं, कई लोग तरह तरह के चीज़ बन कराते हैं, लेकिन उसे खाने में किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं दिया गया है। वो हर चीज़ खा सकती है सिवाय ज़्यादा मेरठ वाली चीज़ें नहीं खानी है। लेकिन जो माँ अपने बच्चों को स्तनपान करा रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, वो साथ में आयरन और कैल्शियम की गोली लेते थे। सर आपने बीच में कहा मेरठ वाली चीज़ें, जी। तो ये तो बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा मेरठ वाली चीज़ें क्या हैं। तो सर एक बार आप बताएंगे क्लियरली कि क्या मेरठ वाली चीज़ें का आपका क्या मतलब था डॉक्टरी की भाषा में? मेरठ का मतलब अगर कहा जाए तो कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है। जैसे आप सब्जी खा रहे हैं, सब्जी में नमक डालते हैं तो एक्स्ट्रा नमक अलग से नहीं डालनी है। अगर आप सब्जी में मिर्च लगा रहे हैं तो एक्स्ट्रा मिर्च नहीं डालनी है। अच्छा, जो चीज़ आप नॉर्मल खा रहे हैं उसको खाइए, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ चीज़ को डाल के आपको नहीं लेना है। तो ये बातें थी जी। चलिए, तो ये सवाल बहुत अच्छे लगे, आपका जवाब भी बहुत अच्छा लगा और हमारे सर से जो मिले हैं अभी हम बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी जानकारियाँ हमको भी मिली है और बहुत सारी जानकारियाँ आपको भी इस वीडियो से मिलेगी। तो ये थी सवाल जवाब आपसे सर, और बहुत दिनों बाद आपसे मिले हैं और मैं बहुत बार आपसे मिल चुका हूँ, लेकिन पहले में और अब में काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है। तो क्या आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे ये बदलाव आप में आया और आप जो हैं पहले वाले एस भूषण जी जो थे वो और अब में थोड़ी सी फ़र्क लग रही है हमें। आप में विनम्रता काफ़ी बढ़ गई है और बात करने की जो लहजा जो है वो लहजा भी बदल गया है। देखिए, इंसान की बदलाव 2 तरीक़ा से होता है। इंसान या तो धन से बदलता है या धर्म से बदलता है। बस फ़र्क इतना सा है कि अगर आदमी धन से बदलता है तो अकड़ कर चलता है, और यदि व्यक्ति धर्म से बदलता है तो अपने आप को विनम्र होकर चलता है। बस फ़र्क यही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना देर समय दिए और हम लोग जुड़े। तो इस वीडियो को आप लोग और दूर दूर तक फैलाइए ताकि ये वीडियो जो है बहुत लोगों को हेल्प हो सके। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप यहाँ पे कमेंट में बहुत तरह के सवाल कर सकते हैं। जो भी आपके बच्चे से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप इस कमेंट में करेंगे और उस कमेंट को मैं सर के पास पहुँचाऊँगा। और अगर आप इनसे अगर ये वीडियो के माध्यम से दिख रहे हैं तो वही शख्स से आप मिलना चाहते हैं तो घोड़ा सहन में लाडली चाइल्ड केयर जो कि एस भूषण जी वहाँ पे बैठते हैं, तो आप वहाँ पे मिल सकते हैं इनसे। तो बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिले और आपने इतना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं कुंदन झा, और फिर अगर चाहें तो एस भूषण जी से फिर मुलाकात हो, ऐसा अगर आप लोग चाहें तो हो सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ आप लोग इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो काफ़ी दूर तक जा सके और लोगों का क्वेश्चन मिल सके। आपको थैंक यू सर।